हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा पर। मैं बानू फिर हाजिर हूँ आज एक और नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021-22 में कि आपका जो अभी टीयर 2 है उसके अंदर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। जो फाइनल कट ऑफ आती है उसके लिए आपका सिलेक्शन हो सके, यानी आपको टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए कितने मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो सभी बातों का दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। आप सभी को पता है कि आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है, आपके मार्क्स भी आ चुके हैं। आपको पता है कि आपका जो मार्क्स है वो कितने आए हैं, और जो आपकी पता है कि जो कट ऑफ के करीब है, जैसे अब की बार कट ऑफ रही है 140, तो 140 के जो करीब है, क्या उन बच्चों को प्रिपरेशन कितनी करनी चाहिए, उनको कितने मार्क्स चाहिए, पूरी डिटेल विद प्रूफ दूंगा मैं 2017 से लेकर 2020-21 तक का। और जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों वो किस किस बात पर डिपेंड करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं सीधे कट ऑफ के ऊपर, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, पूरी विद डिटेल के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम किसी बिना टाइम के ख़राब करे शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको ये भी यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये 2017 की है एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ। जिस टाइम वैकेंसी कितनी थी, 5874 वैकेंसी थी 2017 के अंदर। जो जर्नल की कट ऑफ है दोस्तों टीयर 1 की 143.5 रही थी, ठीक है दोस्तों। और जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 209.5 पे। यानी आपको टीयर 2 के अंदर कितने नंबर की जरूरत पड़ी दोस्तों, 66 नंबर यदि आपने टीयर 2 के अंदर ले लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह ओबीसी की जो कट ऑफ टीयर 1 की थी वो 139 थी, और जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ लगी वो 207 के ऊपर लगी थी। तो यानी उसको कितने नंबर चाहिए थे टीयर 2 में, 68 नंबर चाहिए थे, जिसके कारण उसका सिलेक्शन हो गया। 80 की जो कट ऑफ रहती है 122.50 रही है, और जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो 193 रही थी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उसको 70.5 नंबर की ज़रूरत थी। जबकि एसटी है, एसटी की जो टीयर 1 की कट ऑफ 112 थी, और जो फाइनल कट ऑफ लगी वो 180 थी, यानी उसको 68 नंबर की ज़रूरत पड़ी जो फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये 2017 की है। उस टाइम वैकेंसी 5874 वैकेंसी थी दोस्तों, ठीक है। यानी ये नंबर थे। अभी मैं आपको 2018 की भी दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अभी आप देखिएगा, ये 2018 की आ चुकी है कट ऑफ दोस्तों। ये देखिए 2018 की कट ऑफ है। इसमें जो वैकेंसी थी 5649 थी, यानी थोड़ी सी वैकेंसी क्या हो गई, घट गई, डिक्रीज हो गई दोस्तों। तो जर्नल की जो टीयर 1 की कट ऑफ लगी थी 135.60 लगी थी। कितनी लगी थी, 135.60 लगी थी। और जिसको फाइनल सिलेक्शन के जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो 212.41 लगती है, यानी उसको 76.81 नंबर की जरूरत पड़ी टीयर 2 एग्ज़ाम में। यदि उसने 76.81 नंबर ले लिए तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2018 के अंदर। ईडब्ल्यूएस दोस्तों 127.35 जर्नल की टीयर 1 की कट ऑफ थी, और जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो 208 पे लगी, यानी उसको 77.85 नंबर उसने यदि टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त कर लिए तो उसका क्या फाइनल सिलेक्शन हो गया। जैसे ओबीसी की दोस्तों 133.74 लगी थी। यदि मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट के 134 ही नंबर है तो उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे, कम से कम दे मान के चलिए 76 नंबर वो यदि और ले लेता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था टीयर 2 एग्ज़ाम में। यदि वो 76 नंबर और ले आता तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। एसटी की क्या रहती है, 110 रहती है टीयर 1 में, जबकि फाइनल कट ऑफ लगती है 87.06 फाइनल कट ऑफ लगती है, यानी उसने 76.97 नंबर प्राप्त किए टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। जैसा आपको दिख रहा है जो सिनेरियो है टीयर 2 एग्ज़ाम का, देखिए 76, 77, 75, 80 लगभग यही रहता है। जबकि एसटी ने जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो 99.09 थी, और उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी 179.06 थी, यानी उसने 79 अंक और प्राप्त किए टीयर 2 के अंदर, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया दोस्तों। ये कट ऑफ है 2017 और 18 की, इसमें वैकेंसी 5649 है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए 2019 की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। 2019 के अंदर दोस्तों जो सीएचएल की वैकेंसी थी वो थी 4755, यानी 2019 के अंदर वैकेंसी को और घटा दिया गया,
और घट गई, यानी डिक्रीज़ कर दिया गया। फिर आपकी जो कट ऑफ रहती है वो क्या रहती, 2018 में पता आपको कितनी रही थी, फाइनल कट ऑफ 212 रही थी, ठीक है, और 2017 के अंदर 209। जबकि अब वैकेंसी घट गई तो जो कितनी रही है जनरल की, टीयर 1 में तो आती है 159.52 और फाइनल कट ऑफ लगती है 237.40, यानी उसने 77 नंबर और टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त किए, बढ़िया गाइडलाइंस के अंदर प्रिपरेशन किया तो उसको सिलेक्शन मिल गया। EWS की देखिए 149.98, यदि उसने टीयर 1 एग्ज़ाम में किया, ये इसकी कट ऑफ थी, इतने नंबर आ गए, मतलब बॉर्डर के करीब कैंडिडेट है। यदि उसने 79.66 नंबर और प्राप्त किए तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो कैंडिडेट बॉर्डर पे था। यदि जिसके नंबर एक्स्ट्रा आए तो उसको तो कम ही नंबर की जरूरत पड़ेगी ना। ओबीसी की देखिए 156.10 रहती है तो उसका 77.79 कट ऑफ, यदि उसने अंक और प्राप्त कर लिए टीयर 2 एग्जाम के अंदर तो फाइनल कट ऑफ लगती है 233.89, फाइनल कट ऑफ लगती है। जबकि एसटी है, एसटी की जो कट ऑफ लगती है टीयर 1 के एग्जाम के अंदर 136.10 लगती है। यदि उसने टीयर 2 एग्जाम के अंदर 83.46 नंबर प्राप्त कर लिए, 83.46 नंबर प्राप्त कर लिए तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो 219.56 लगती है, 219.56 लगती है, जिस कारण से उसको एसटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के अंदर यदि उसने टीयर 1 एग्ज़ाम के अंदर 127.32 नंबर प्राप्त कर लिए, यदि उसने टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर 81.17 नंबर और प्राप्त कर लिए तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ लगती है 208 लगती है। यानी यहाँ पे अभी आपको अंदाज़ा हो गया जो फाइनल यानी टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर यदि उसने करीबन 80 नंबर वो प्राप्त कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2020 की जो कट ऑफ है टीयर 1 की। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है एसएससी CHSL 2020 का। 2020 के अंदर जो वैकेंसी थी वो 4726 वैकेंसी थी, यानी कोई ख़ास ज़्यादा 2019 और 20 में वैकेंसी का कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं था। तो टीयर 1 के अंदर जो कट ऑफ रहती है दोस्तों वो रहती है 141.08, टीयर 1 के एग्ज़ाम में है। EWS की क्या है 117.59 रहती है, OBC की रहती है 139.46, जबकि SC की रहती है 114.16, जबकि ST की रहती है 108.88। अब मान लीजिए यदि इस कैंडिडेट ने 80 नंबर और ऐड कर दिए जाए, यदि ये टीयर 2 एग्ज़ाम में इसके 80 नंबर और आ जाते हैं तो इसके जो टोटल कट ऑफ हो जाती है फाइनल कट ऑफ मान के चलिए 220 या 222 नंबर के करीब ही रहेगी, ठीक है। जिस कैंडिडेट्स के नंबर मान लीजिए उसने टीयर 2 के अंदर यदि वो 80 नंबर टीयर 2 एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त कर लेता है तो उसकी कट ऑफ 220 यानी जो फाइनल कट ऑफ लगने वाली है 220 या 222 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मेरा कहना है, आप मतलब बिल्कुल भी आप फ़र्क नहीं समझे, जो बता रहा हूँ बिल्कुल ही आपको मैं 2017 से समझाते आ रहा हूँ। तो आप देख लीजिए 80 नंबर यदि वो कैंडिडेट 2020 में बिल्कुल कट ऑफ के बॉर्डर के ऊपर है, यानी 141 कट ऑफ है तो उसके नंबर 142 ही है। यदि उसने 80 नंबर प्राप्त कर लिए, 81 नंबर प्राप्त कर लिए तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। EWS मान लीजिए दोस्तों उसकी 117, इसमें हम 80 ऐड कर देते हैं, यदि उसमें हम 80 नंबर ऐड और कर देते हैं 117.59 के अंदर, यदि इसमें 80 नंबर और ऐड कर देते तो कितने बनते हैं आपको यहाँ पता ही होगा, यानी 117, 80, 187, यानी करीबन यदि उसका 200 प्लस या 210 के करीब नंबर आते हैं, 210 या 205 या 210 के करीब कट ऑफ रहने वाली है। OBC की मान के चलिए दोस्तों 215 के करीब कट ऑफ रहेगी, यानी 80 नंबर ऐड करके चलिए, कम से कम बता रहा हूँ आपको, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SSC CHSL 2020 की बात है। अब हम बात कर लेते हैं 2021 SSC CHSL की। आपको पता है अब की बार वैकेंसी SSC CHSL में सबसे ज़्यादा है, 6072। CHSL के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी पहली बार आई है। तो अभी देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 140 है, .10 रही है। EWS की 131.40 है, OBC की 140.12 है,
SC की 112.86 है, ST की 104 है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जनरल की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जो OBC के कैंडिडेट है अब की बार जो क्वालिफाई होने वाले हैं वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होने वाले पाएंगे, क्योंकि देखिए इसकी कट ऑफ में और इसकी कट ऑफ में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अब जो कैंडिडेट्स के फ़र्क है मन में कि हमारी जो कट ऑफ के करीब ही नंबर है, क्या हमें मतलब प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2017 से बताता आ रहा हूँ जिनके नंबर मतलब 140 है। जैसे 2017 के अंदर जिन कैंडिडेट का मतलब कट ऑफ 141-43 रही थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी। अब की बार तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 43 थी। यदि उस कैंडिडेट ने 66 नंबर भी लिए ना, 66 नंबर भी लिए कम वैकेंसी के अंदर, तो 209 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 140 के अंदर मान के चलिए, 140 के अंदर मान के चलिए, मैं आपको बता देता हूँ 75 मान लीजिए या फिर 80 नंबर मान लीजिए, आप ऐड करते हो, टीयर 2 एग्ज़ाम में प्राप्त करते हो, तो आपका जो कट ऑफ है 220 से कम ही रहने वाला, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जब भी कट ऑफ आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर जो आपने हमें बताया था वो कट ऑफ इतनी ही रही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिनेरियो है ये बिल्कुल ही यही रहेगा। आप अपनी जो प्रिपरेशन है कट ऑफ जो टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए वो ज़बरदस्त कीजिए दोस्तों। जो बॉर्डर के ऊपर हैं बिल्कुल भी उनको करीबन मान के चलिए 70 प्लस नंबर तो लाना ही होगा, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा है दोस्तों 6072। पहले वैकेंसी 4700 कुछ वैकेंसी है, तो ही दोस्तों 80 प्लस नंबर कैंडिडेट ला रहा है। यदि जो बॉर्डर के करीब है कट ऑफ के, तो उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो अब की बार तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और आपको साथ में ये भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है ये भी डिपेंड करती है कि मतलब है कितनी वैकेंसी है। इसके साथ जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है CGL के अंदर, CHSL के अंदर, इसके अलावा अभी NTPC का अब आ जाएगा। जो कैंडिडेट ने स्किप किया, DV को स्किप किया है ये 2019 वाले में, तो सभी को आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो यही आज मैं आपको बताने के लिए आया था। 2021 की जो वैकेंसी है इसके अंदर यदि आप टीयर 2 एग्ज़ाम में 70 नंबर मान लीजिए या फिर 75 नंबर मान लीजिए ऐड करते हैं, टीयर 2 एग्ज़ाम में प्राप्त करते हैं, तो आपका फ़ाइनल सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी 210 आपकी फ़ाइनल कट ऑफ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, मैं बता देता हूँ। यही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कैसी लगी अपडेट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही।